सो एज़ अ बिगिनर मुझे अभी भी याद है कि मैं कीवर्ड रिसर्च में बहुत स्ट्रगल करता था। मैं हमेशा परेशान रहता था कि किस टाइप का मुझे कीवर्ड चूज़ करना चाहिए। मैं इधर-उधर वीडियो देखता था, मुझे समझ नहीं आता था। बट धीरे-धीरे जब मैंने खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखा, बेसिकली मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कीवर्ड हमारे अराउंड ही हैं। आपको सिंपली कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो आपको लगेगा इस पे कौन ही सर्च करता होगा, बट जब आप उस टर्म पे एक बार सर्च करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि उसका कितना वॉल्यूम है, उसका कितना क्रेज़ है। तो इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको एक ओवरव्यू दूँगा कैसे आप एक परफेक्ट कीवर्ड ढूँढ सकते हैं विथ एग्ज़ाम्पल, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसी तरीके से सिर्फ फ्यू वर्ड्स चेंज करके आप कितना अच्छा कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। सो इट डज़न्ट मैटर आप कौन से कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं। तो चलिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट की हेल्प से आप इसे सर्च कर सकते हैं। और जब भी इस आप एग्जाम्पल को देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि ये वर्ड तो काफ़ी कॉमन है, कोई भी यूज़ कर सकता है। जनरली हम इग्नोर इसलिए करते हैं, सोचते हैं कि इस पर क्या ही वॉल्यूम होगा, बट आपको पता चलेगा कि इस पे कितना वॉल्यूम हो सकता है। तो चलिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको डिटेल में करके बताता हूँ कैसे आप एक परफेक्ट कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं जिसका कंपटीशन काफ़ी लो है और उसका वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है। तो आप देख सकते हैं कि मैं लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ। मैं एक सिंपल वर्ड ऐड करूँगा। आप इसी टाइप के वर्ड बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे रीजनल कीवर्ड को टारगेट करने की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी कंट्री के कीवर्ड को ऐसे टारगेट कर सकते हैं। अभी मैं रिसेंटली जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे स्टार्टिंग में हिंदी के साथ था कि लोग उतना उस पे कंटेंट नहीं अपलोड करते थे। सेम अब रीजनल लैंग्वेज के साथ हो रहा है कि उस पे उतना लोग कंटेंट अपलोड नहीं कर रहे, बट उसका भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। आपको सिंपली उसके कीवर्ड फाइंड करने के लिए हाई वॉल्यूम के उस आपको ऐड करना है इन मैं ऐड करूँगा मराठी। अब मैं सिर्फ इंडिया चूज़ करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब मैं सर्च पे क्लिक कर दूँगा। अभी तो आपको देखने को आ रहा होगा कि इसका सिर्फ वॉल्यूम 22K ही है और ग्लोबल भी 22.9 ही है। बट इसकी हेल्प से हम एक कीवर्ड फाइंड करेंगे, लाइक लिटरली जो ऐसे कीवर्ड है जिसमें लास्ट में इन मराठी आता है। आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये कीवर्ड्स में इसकी बात कर रहा था। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे व्यू ऑल कीवर्ड्स पे, तो आप देख सकते हैं कितने सारे आपके पास कीवर्ड आ गए हैं। आपके पास करीब कीवर्ड आ गए हैं 4,78,441 और उसका आप टोटल वॉल्यूम यहाँ से देख सकते हैं। अब देख सकते हैं इसका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं अगर सिंपली यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी वेरी इजी भी कर दूँ तो देखिए क्या होता है। स्टिल वेरी इजी करने के बाद भी आप देख सकते हैं कीवर्ड तो 14,000 हो गया, बट वॉल्यूम देखिए स्टिल बहुत ज़्यादा है। और अभी ये जस्ट स्टार्ट कर रहा है तो आपको उतना कंटेंट भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप और भी स्पेसिफिक नीश में जाना चाहेंगे कि और थोड़ा डिटेल में जाए, ऐसा नीश जो लोगों को नहीं पता है उसके बारे में, आप सिंपली एक और चीज़ इसमें फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड कीवर्ड एनी कीवर्ड्स, लाइक 2-3 कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं, उसमें से कोई भी होगा। तो लेट्स से मैं ऐड करता हूँ हाउ, सेकंड क्या ऐड कर सकते हैं बेस्ट। मैं बस 2 एग्जांपल के लिए ऐड करता हूँ और मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपको करीब-करीब 126 कीवर्ड्स मिल गए हैं और 33K का उसका वॉल्यूम है, विच मीन्स कि अगर आप इस चीज़ से रिलेटेड, हाउ से रिलेटेड या फिर बेस्ट मराठी से रिलेटेड कुछ चीज़ आप क्रिएट करते हैं तो काफ़ी ईजी होगा आपको रैंक करने के लिए। आप देख सकते हैं इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी सिर्फ 4 है। अगर मैं एक बार के लिए इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी वेरी ईजी से ईजी कर दूँ, क्योंकि ईजी पे भी रैंक करना काफ़ी ईजी है। सही, आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम देखिए, आप टोटल वॉल्यूम देखिए, ये 1.5 लाख के करीब इसका वॉल्यूम हो गया है। क्योंकि आप नया-नया स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉगिंग को, तो आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आपको बेसिकली बहुत सारे फंड इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप इन सारे कीवर्ड को टारगेट करते हैं, ऐसे-ऐसे कीवर्ड को टारगेट करते हैं ताकि आप अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकें, आप अपना एक फर्स्ट इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उस इनकम को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। सपोज़ आपको कोई प्लगइन खरीदना है उसके लिए, क्योंकि स्टिल रिमेंबर जब मेरा फर्स्ट $50 आया था, तो मैंने सबसे पहले उससे WP रॉकेट मैंने प्लगइन उसे बाय किया था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं अपने वेबसाइट को ग्रो करूं। तो इनिशियली आपको कम पैसा आएगा इससे, बट उसी छोटे-छोटे चंक को आप अगर जब इन्वेस्ट करते जाएंगे अपने ब्लॉग में, अपने कंटेंट राइटर के लिए, तो आपके लिए भी वो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएगी। एक और आपको इसमें प्रॉब्लम आएगा कि मैं तो महाराष्ट्र से हूँ नहीं, मुझे मराठी आती नहीं है, तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास है चैट जीपीटी।
सिंपली आपको चैट जीपीटी को ये बताना है, सपोज़ मैं इस कीवर्ड को अगर टारगेट करूँ कि बर्थडे विशेस फॉर बेस्ट फ्रेंड इन मराठी, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं चैट जीपीटी को ओपन करूँगा। मेरे पास यहाँ पे पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्री में सर्च करूँ, मैं फ्री में भी सर्च कर सकता हूँ, क्योंकि इनिशियली आपके पास फंड नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैंने एक प्रॉपर वीडियो ही बना रखा है कैसे आप कोई भी कंटेंट राइट करवा सकते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। सिंपली मैं ये करूँगा, गिव मी 20, मैं उस कीवर्ड को पेस्ट करूँगा। इसके बाद सिंपली आप एंटर को आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इसने बर्थडे विशेस देना स्टार्ट कर दिया है। बट अब आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ 20 ही क्यों लिखूँ, मैं सीधे लिख देता हूँ 1000 या 500 या फिर 100। बट आपको ऐसा नहीं करना है। जनरली प्रॉब्लम ये होता है कोई भी ऐसे एआई टूल में कि वो इतना सारा एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता है। जनरली ऐसा होता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे वो अपने पीछे का कहीं ना कहीं भूलता रहता है। जैसे हमारे साथ है कि अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग का है वो थोड़ा हम लोग भूल जाते हैं। सेम इसके साथ भी होता है। आपको इस चीज़ को देखना है, आपको सिर्फ एक स्मॉल स्मॉल चंक में से कमांड देना है। यहाँ पे कंटिन्यू जनरेटिंग पे क्लिक करना है मुझे फिर से। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसे वो प्रोड्यूस कर रहा है। ये 20 हो गया। सिंपली मैं फिर से क्या करूँगा, मैं फिर से इसमें ऐड कर दूँगा कि ने 20 मोर, और फिर से मैं इंटर पे क्लिक कर दूँगा। आप मेक श्योर कर सकते हैं कि जो पहले का 20 और बाद का 20 है वो सिमिलर नहीं होगा। आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देख रखा है। क्योंकि कोड्स ऐसे होते हैं, विशेष ऐसे होते हैं जो आप जनरेट नहीं कर सकते, बहुत रेयरली लोग जनरेट करते हैं। वो एक दूसरे का मिक्स होता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से आप कॉपी करके कोड्स को लिखते हैं। मैं तो बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कोई भी कीवर्ड पे इसकी हेल्प से कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे इसने 40 कोड्स ऐसे ही दे दिए फ्यू मिनट्स में, नॉट इवन मिनट्स, कुछ सेकंड में ही। अगर अब मैं बात करूँ फिर से कीवर्ड का, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको एक पेड कीवर्ड टूल ज़रूर आपको यूज़ करना चाहिए। आपको पता है कि आप कहाँ से पेड कीवर्ड टूल यूज़ कर सकते हैं सस्ते में। इसी की हेल्प से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में जाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप इंटेंट फाइंड कर सकते हैं। फिर से आप वॉल्यूम देख सकते हैं आपको कितने से कितने के बीच में है। आप देख सकते हैं इसी की हेल्प से आप एक अच्छा खासा कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं जिस पे आपको वॉल्यूम भर भर के मिलेगा और आपका जो अर्निंग होगा वो भी बढ़ेगा। क्योंकि हमें पता है इंडिया में आइदर वो हिंदी वेबसाइट हो या इंग्लिश वेबसाइट, आपको सीपीसी उतना नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू टियर 1 टियर 2 कंट्रीज़ से। तो आपको सिर्फ वॉल्यूम पे फोकस करना पड़ेगा अगर आप एडसेंस करना चाहते हैं तो। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है अगर आप ऐसे रीजनल लैंग्वेज पे यूज़ करते हैं। जनरली एफिलिएट मार्केटिंग जो इंग्लिश का कंटेंट होता है उन्हीं पे वर्क करता है। आप इस पर भी कर सकते हैं बट आपको ट्राई करना होगा इस चीज़ के लिए। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप कोई भी कंट्री का कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। सपोज आप मलेशिया का कोई लैंग्वेज है, अब उस पर कंटेंट फाइंड करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। अफ्रीका पे कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, आप कोई भी लैंग्वेज में इसी की हेल्प से कर सकते हैं। और चैट जीपीटी तो है ही हमारे पास। सो एट द एंड मैं आपको एक हैक बनाना चाहूँगा कि अगर आप अपने कीवर्ड को फास्ट रैंक करना चाहते हैं, बेसिकली इंडेक्स करना चाहते हैं फास्ट, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इंडेक्सिंग में ही आता है। एक बार वो इंडेक्स हो जाता है, आपका टॉप 10 में आ गया है, तो आप उसे पुश कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से। सो बेसिकली जब भी आप कीवर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे तो आप पहले तो एक प्रॉपर लिस्ट क्रिएट कर लें कीवर्ड का। उसके बाद आपको उसमें देखना है कि कौन कौन से कीवर्ड पे क्या कोई सोशल मीडिया या फिर कोई कोरा रैंक कर रहा है। अगर उस पर कोई कोरा रैंक कर रहा है, फिर से कोई सोशल मीडिया रैंक कर रहा है, तो आपको सबसे पहले कंटेंट उस पर क्रिएट करना है, क्योंकि वो वैसे कीवर्ड हैं जो कि गूगल के पास भी उसका आंसर नहीं है। वो सोशल मीडिया की हेल्प से वो आंसर दे रहा है। बट अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, एक ऑथेंटिकेशन दिखाएंगे, तो गूगल को भी रियलाइज़ होगा कि चलो एक वेबसाइट है, मुझे कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो वो आपको वेबसाइट को पुश करेगा और आप विदिन 1 मंथ में आप ईजिली रैंक कर जाएंगे। मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग स्टार्ट किया है जिसमें ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। इन फ्यूचर मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। जब वो वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगेगा तो मैं आपको एक केस स्टडी उसके बारे में बताऊंगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि इस वीडियो का रीच बढ़े। और अगर आप चाहते हैं ऐसे कंटेंट और देखना तो आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।